नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के बड़े नतीजों की, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने शानदार जीत अर्जित की। क्या रहे इस जीत के कारण और क्यों पीछे रह गई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी? पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल की कुल सीटें थी 294, जिसमें बहुमत का आंकड़ा पार करना था 148 और उसमें बीजेपी ने करीब 160 से ज़्यादा सीटें लाई और टीएमसी 120 सीटें पर ही सिमट गई। इसी प्रकार अन्य को 10 से 15 सीटें मिली। अब बात करते हैं वोट शेयर के बारे में। बीजेपी का वोट शेयर था करीब 42 से लेकर 45%, वहीं टीएमसी 38 से 41% वोट पर ही जाके सिमट गई। वहीं अदर्स को 10 से 15% वोट ही मिली। अब देखते हैं बीजेपी की जीत के कारण। बीजेपी का पहला जो कारण था वो था स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने काफ़ी कमाल दिखाया। दूसरी थी एंटी इनकम्बेंसी। क्या था कि वेस्ट बंगाल में लोग लंबे समय से टीएमसी के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। ये भी कारण थी बीजेपी की जीतने की। तीसरा जो कारण है वो सेंट्रल स्कीम इम्पैक्ट। नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारे ऐसे योजना थे जिससे बंगाल पर काफ़ी असर पड़ा, जैसे कि पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन जैसी योजनाएं आने के कारण बंगाल में भी बीजेपी जीती, जो कि इसके कारण थे। चौथा पॉइंट देखते हैं हिंदू वोट कंसोलिडेशन। कई क्षेत्रों में बंगाल में हिंदू वोट ज़्यादा पड़ने के कारण भी बीजेपी के जीतने के अनुमान बढ़ गए थे। बंगाल में भी काफ़ी प्रतिशत हिंदू हैं, जिस कारण भी बीजेपी जीती। अब देखते हैं पांचवा कारण ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। बूथ लेवल पर मजबूत मैनेजमेंट और ग्राउंड वर्क हुआ, जिसके कारण बंगाल में जो फेक वोट थे वो नहीं पड़ सके। जो भी वोट पड़े वो जेन्युइन वोट पड़े, जिसके कारण लोगों का बीजेपी के प्रति विश्वास रहा और बीजेपी की जीत हुई। अब देखते हैं टीएमसी के हार के कारण। टीएमसी के हार के कारण जो मुख्य वजह थे वो थे लोकल इशू एंड करप्शन एलिगेशन। बहुत जगह लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। लोगों ने भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत सारे बातों को इसमें उजागर किया, जो कि टीएमसी के हार के कारण बने। अब दूसरा है वायलेंस एंड लॉ ऑर्डर कंटेंट्स। प्रायः देखा गया कि बंगाल में चुनाव के दौरान बहुत जगह हिंसा की खबरें भी आई, जिसके कारण भी लोगों का टीएमसी के प्रति विश्वास खोता चला गया। अब तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस फैक्टर। टीएमसी के लोगों को लगता था कि वो आसानी से ये वोट जीत पाएंगी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं या नेताओं को ये भी उम्मीद था कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, जो उनके ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बने, जो भी टीएमसी के हार की एक मुख्य वजह बनी। अब देखते हैं चौथा पॉइंट रूरल शिफ्ट। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बढ़त देखने को मिली, जिससे कि पहले ही बीजेपी ने बहुत सारी योजना लाकर अपनी एक विश्वास कायम की थी और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बढ़त होने के कारण भी टीएमसी की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट लीडरशिप फैटिग। ममता बनर्जी की पकड़ बहुत सारे क्षेत्रों में कम पड़ी, जिसके कारण उन्हें वोट कम मिले और जो भी टीएमसी के हार के कारण थे। तो ये तो थे टीएमसी के हार के कारण। बंगाल चुनाव में कई बड़े चेहरे सामने आए हैं, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नेता बीजेपी की जीत के हीरो बने, वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम का चेहरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में कई नाम तेजी से चर्चा में हैं। आपके हिसाब से बंगाल का अगला सीएम कौन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।